शी जिनपिंग जैसे ही तीसरी बार राष्ट्रपति बने, पूरी दुनिया में टेंशन के बादल छा गए थे, क्योंकि शी जिनपिंग की हरकतें ही ऐसी हैं कि वो किसी भी देश को चैन से नहीं सोने देते। वो भी उतने ही सनकी माने जाते हैं जितने कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन। वहीं जिनपिंग सबसे बड़ा खतरा बनते हैं भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जिनपिंग ने राष्ट्रपति बनने के साथ ही खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि अमेरिका की तो नींद ही उड़ गई, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर चीन की ताकत कहां तक जाएगी। वो दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही है। चीन की सेना को लेकर हाल ही में अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने एक रिपोर्ट पेश की है, जो सच में काफी डरा देने वाली है। उन्होंने बताया कि चीन की नौसेना दुनिया की सबसे खतरनाक सेना बन चुकी है, जो किसी भी देश के लिए सही नहीं है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि चीन की सेना ने ऐसी कौन सी तैयारी की है जिससे अमेरिका के भी होश फाख्ता हो गए हैं, और चीन की ये तैयारी भारत के लिए भी सही नहीं मानी जा रही है। इसके साथ ही जानेंगे कि चीन की हरकतों को कैसे रोका जा सकता है, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन की मंशा वैसे तो पूरी दुनिया पर कब्जा करने की है। वो सीमा पर अपने पड़ोसी देशों से उनकी जमीन छीनने के लिए हर वक्त तनाव के मूड में रहता है और कई बार जंग भी छेड़ देता है। चीन की ये भूख जमीन तक ही सीमित नहीं है, वो समुद्र में भी अपनी घटिया हरकतें दिखाता रहता है। वैसे तो चीन के ज्यादातर झगड़े समुद्री हैं। इसे ध्यान में रखते हुए चीन लगातार अपनी नौसेना को अत्याधुनिक और आक्रामक बनाने की तैयारी कर रहा है। पिछले साल आई एक अमेरिकन रिपोर्ट में चीन की नौसेना को दुनिया में सबसे अव्वल बताया गया, यानी चीन की नौसेना विश्व की नंबर 1 नेवी बन गई है। इसके बाद भी चीन संतुष्ट नहीं है, वो लगातार अपनी नेवी को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने में लगा हुआ है। अभी हाल ही में खुलासा हुआ कि चीन ने अपनी पनडुब्बियों को खतरनाक मिसाइल से लैस करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर अमेरिकी नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया है कि चीन ने अपनी पनडुब्बियों को बैलिस्टिक मिसाइलों यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस करना शुरू कर दिया है। इन बैलिस्टिक मिसाइलों को खास तौर पर पनडुब्बियों से ही फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें चीन अपनी परमाणु संचालित पनडुब्बियों में लगाना शुरू कर चुका है। इस खुलासे में बताया गया है कि चीन की नेवी ने अपनी परमाणु संचालित जिन 6 क्लास पनडुब्बियों में लंबी दूरी तक मार करने वाली JL-3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से लैस करना शुरू किया है। चीन ने फिलहाल अपनी इन पनडुब्बियों को हैनान द्वीप के पास रखा हुआ है, जहां पर चीन ने पनडुब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया हुआ है। वहीं से वो अपनी इन पनडुब्बियों के बेड़े का संचालन भी करता है। यूएस पैसिफिक फ्लीट के प्रमुख एडमिरल सैम पापोरो ने वॉशिंगटन DC में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि PLA की 6 जिन श्रेणी की सबमरीन अब JL-3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। पिछले साल की स्थिति के अनुसार प्लान के पास 6 SSBN और 6 SSN और 46 डीजल संचालित आक्रामक पनडुब्बियां थी। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में नौसेना खुफिया कार्यालय ने थोड़ा अलग आंकड़ा दिया है, जिससे चीन के पनडुब्बी बेड़े की आज लगभग 66 नावों से बढ़कर 2030 तक 76 हो जाने की उम्मीद है। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की न्यूक्लियर सबमरीन में बैलिस्टिक मिसाइलों को लैस करने की रिपोर्ट किसी ओपन सोर्स से नहीं आई है, बल्कि इसकी पुष्टि पहली बार अमेरिका की तरफ से आधिकारिक तौर पर की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से ये पहली आधिकारिक पुष्टि है कि JL-3 मिसाइल का संचालन किया गया है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से पहले आशंका जताई गई थी कि नया SLBM का इस्तेमाल चीन अभी नहीं करेगा, बल्कि जब चीन अपनी परमाणु संचालित पनडुब्बी टाइप 096 को पानी में उतारेगा, उसमें वो इस मिसाइल को लगाएगा। लेकिन चीन ने पहले ही इसे अपनी सबमरीन में लॉन्च कर दिया है। अमेरिका की पहले की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी पनडुब्बियां पहले JL-2 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस थी, जिनकी मारक क्षमता 7200 किलोमीटर के आसपास थी, जिसके जरिए चीन अपने तट से अलास्का तक हमला कर सकता था। लेकिन JL-3 की क्षमता इससे भी काफी ज्यादा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता करीब 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी इस मिसाइल के जरिए चीन एक साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को निशाने पर ले सकता है। हालांकि अमेरिका का अनुमान है कि फिलहाल इस बात की संभावना काफी कम है कि चीन ने अपने सभी टाइप 094 पनडुब्बियों में JL-3 बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती कर दी होगी, क्योंकि चीन अभी तक उतनी संख्या में इस मिसाइल का निर्माण नहीं कर पाया होगा। अमेरिकी अधिकारी पापरो का कहना है कि JL-3 संयुक्त राज्य अमेरिका को धमकाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि हम उन पनडुब्बियों पर कड़ी नजर रखते हैं। मार्च 2022 में अमेरिकी सामरिक कमान के प्रमुख एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति को बताया था कि JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए चीन अपने गढ़ साउथ चाइना सी से अमेरिका
अमेरिका के मुख्य भूमि पर परमाणु हमला कर सकता है। ये पनडुब्बियां भारत के लिए भी चिंताजनक हैं। वैसे तो भारत और चीन की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। दोनों देशों के बीच सीमा पर कई बार झड़प भी हो चुकी है, फिर बात चाहे गलवान घाटी की हो या फिर डोकलाम की। दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव ही रहता है। इसके साथ ही चीन लगातार हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में पैर जमाने की प्लानिंग भी कर रहा है। वो हिंद महासागर में तो अपनी जासूसी जहाज भी भेज चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने अपना जासूसी जहाज युआन वोंग 6 और युआन वोंग 5 भेजा था, जिससे हिंद महासागर में हलचल बढ़ गई थी। बैलिस्टिक मिसाइलों और सैटेलाइट की निगरानी करने वाले चीन के इस जहाज ने इंडोनेशिया के पास स्थित लोम्बोक स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में कदम रखा था। इसे लेकर भारतीय सेना पूरी तरह से चौकन्नी हो गई थी और लगातार इन जहाजों पर नजर बनाए रखी थी। वहीं दूसरी तरफ चीन जिस तरह से अपनी नौसेना को ताकतवर बना रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए भारत को भी वक्त रहते मजबूत कदम उठाने होंगे। दोस्तों, अमेरिकी अधिकारियों के आधिकारिक खुलासे से पहले पिछले साल पेंटागन ने भी इस तरह के खतरों को लेकर आगाह किया था। पिछले साल पेंटागन ने कहा था कि चीन JL-3 मिसाइलों का निर्माण तेजी के साथ कर रहा है और उसे वो अपनी पनडुब्बियों में लैस कर सकता है। पेंटागन ने कहा था कि इस मिसाइल के जरिए पेंटागन चीन अमेरिका के खिलाफ जलीय ऑपरेशन को काफी आसानी से अंजाम दे सकता है और करीब 10,000 किलोमीटर के दायरे में मार करने वाली ये मिसाइल अपने साथ एक बार में कई वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी वायुसेना के नेशनल एयर एंड स्पेस इंटेलिजेंस सेंटर ने अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल थ्रेट रिपोर्ट में कहा है कि नवंबर 2018 के अंत में चीन ने बोहाई सागर में JL-3 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है कि उसके पास JL-3 मौजूद भी है, लेकिन चीन की सेना को घेरने वाले व्यामोह को देखते हुए ये आश्चर्यजनक नहीं है। JL-3 की मारक क्षमता को खतरनाक स्तर तक बढ़ाने के लिए इसमें कई वॉरहेड होने की संभावना है और ये किसी भी तरह के परमाणु हमले को करने की क्षमता रखता है। रिचर्ड ने यह भी बताया कि वो अपनी जिन श्रेणी की पनडुब्बियों के साथ निरंतर समुद्र में निर्धारित गश्त करने में सक्षम है और चीन के पास एक वास्तविक परमाणु कमांड और कंट्रोल पैनल है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इस बात के और भी सबूत हैं कि चीन की नई प्रकार की परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बियों का निर्माण पहले से ही अच्छी तरह से चल रहा है। हालांकि अमेरिका का अभी भी मानना है कि दक्षिण चीन सागर से अगर चीन इस मिसाइल को लॉन्च करता है तो ये पूरे अमेरिका को एक बार में कवर नहीं कर पाएगा, बल्कि अमेरिकी महाद्वीप के महज एक हिस्से को ही अपना निशाना बना पाएगा। अमेरिकी अधिकारी क्रिस्टेनसन का मानना है कि 10,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता होने के बाद भी चीन अपने इस मिसाइल से मुख्य अमेरिका को निशाना नहीं बना पाएगा। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत सभी के लिए चिंता बनी रहती है, क्योंकि चीनी ड्रैगन अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों को मुसीबत खड़ी करने के लिए ज्यादा काम में लेता है।